एक्सरसाइज 7.2 है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। यूज बायनॉमियल थ्योरम। बायनॉमियल थ्योरम पहले हम डिस्कस करते हैं कि क्या है। तो a प्लस बी पावर n लिखो, इसके ऊपर n लिखो। जिस तरह चैप्टर 6 में आपने कॉम्बिनेशन को पढ़ा है तो n0 ये कॉम्बिनेशन है वो लिखो। a और b प्रोडक्ट में लिखो। a पर पावर n लिखो और b पर पावर नॉट लिखो। इस तरह n1 लिखो, a पर पावर n-1 लिखो, b पर पावर 1 लिखो, n2 लिखो, a पर पावर n-2 लिखो, b पर पावर 2 लिखो। इस तरह आखिर तक n लिखो, a पावर नॉट लिखो, b पावर लिखो। तो ये बायनॉमियल थ्योरम का एक्सपेंशन है, इस पर हम क्वेश्चन करेंगे। इसमें ये n0 n1 अप टू nn ये बायनॉमियल कोएफिशिएंट, बायनॉमियल कोएफिशिएंट, और इसके अपने प्रॉपर्टीज है। इन सारों का सम 2n के बराबर है, इनमें से 8 का सम 2 पावर n-1 के बराबर है। ये हम कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं और ये हम फार्मूले की मदद से भी कर सकते हैं। NCR n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ पर r लेस देन और इक्वल टू n होगा। ये r सेलेक्टेड है और n टोटल ऑब्जेक्ट है। तो आइए हम एक क्वेश्चन करते हैं बायनॉमियल थ्योरम पर। एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 1 जो स्मार्ट सिलेबस है। यूज बायनॉमियल थ्योरम एक्सपेंड, इसको एक्सपेंड कर दो। x स्क्वायर माइनस 1y पावर 4, x स्क्वायर माइनस 1y पावर 4, इसको एक्सपेंड कर दो। तो आपको इल्म है यहाँ पर n की जगह पर 4 है, a की जगह पर स्क्वायर है और b की जगह पर -1/y है। तो x स्क्वायर माइनस 1/y पावर 4, आप n की जगह पर लिखो 4 0, इन दोनों के साथ x स्क्वायर और -1/y प्रोडक्ट में लिखो। यहाँ पर x स्क्वायर का पावर 4 लेना है क्योंकि यहाँ पर 4 है और दूसरे का नॉट यानी 0 लेना है। फिर 4 1 में चेंज कर दो, ये 0 है तो इसको 1 में चेंज कर दो। x स्क्वायर और -1/y पावर, तो यहाँ पर 4 है तो 4 को कम कर दो, 3 कर दो, ये 0 है तो इसको 1 कर दो। ये बायनॉमियल थ्योरम का प्रोसीजर है। फिर 4 2 लिखो, x स्क्वायर पावर 2 लिखो, ये 3 को कम कर दो, -1/y पावर स्क्वायर। 4 3, x स्क्वायर पावर 2 है तो इसको 1 कर दो, -1/y, इसको पावर 3 और 2 है तो इसको 3 कर दो। 4 4, x स्क्वायर पावर नॉट, x स्क्वायर पावर नॉट 1 है तो 0 कर दो, ये 3 है तो इसको 4 कर दो, -1/y पावर 4। अब ये 4 1 आप कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं। तो ये 1 के बराबर है और इसको सिंपल कर दो, x पावर 8 -1 पावर -1/y पावर 0, एनीथिंग पावर 0 इक्वल टू 1। और 4 1 बराबर है 4 1, आप इस तरह लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल 4 -1 फैक्टोरियल, तो 4 × 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, इसको खत्म कर दो तो ये 4 के बराबर है। x पावर 6 1/y, तो ये y हम इसकी डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर माइनस की पावर में 1 है तो ये प्लस माइनस होगा। अब 4 2, तो 4 2 अगर यहाँ पर आप 2 लिखिए तो 4 2, फिर यहाँ पर भी 2 लिखना है। 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, तो 2 के बराबर है 2 - 2 फैक्टोरियल। तो ये 4 फैक्टोरियल हम इस तरह लिख सकते हैं 3 × 2 फैक्टोरियल, इसको खत्म कर दो, 1 * 2 2 3 2 2 4 3 2 6, तो इससे 6 हासिल होता है, प्लस लिखो। x2 × 2 इससे 4 हासिल होता है, -1 के ऊपर स्क्वायर है तो y स्क्वायर है। 4 3
p1 के बराबर है, आप इस तरह एक्सपेंड कर सकते हैं 4 3 v4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल और 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल। तो ये ऊपर वाला हम इस तरह लिख सकते हैं, ये चैप्टर नंबर 6 में है, आप स्टडी कर लो। तो ये हासिल होता है 4x स्क्वायर और -1 की पावर में 3 है, एक आड नंबर है तो इसको माइनस लिखो y क्यूब और 4 को 1 के बराबर है, एनीथिंग पावर 0 1 के बराबर और 1 बाय y पावर 4। तो ये इसका एक्सटेंशन है और ये इसका आंसर। यानी सारा कमाल इस फार्मूले में है। आप फार्मूला पहले सही तरीके से सीखो, a प्लस b पावर n इन 0 लिखो, ये कॉम्बिनेशन, ये दोनों प्रोडक्ट में लिखो, a का पावर n लिखो, यानी यहाँ पर अगर 10 है तो 10 लिखो, 30 है तो 30 लिखो, b का पावर 0। फिर इस 0 को 1 में चेंज कर दो, इस तरह 2 में, इस तरह 3 में, और n सेम होगा। a का पावर डिक्रीज होगा, n-1 होगा, और b का पावर इंक्रीज होगा, a पावर n-2 b पावर 2 अप टू आखिर में a का पावर यहाँ पर n है, आखिर में n0 होगा, और b का पावर यहाँ पर 0 है तो आखिर में n होगा। ये बायनॉमियल कोएफिशिएंट है। अब इसके लिए ये फार्मूला भी याद रखना है। तो ये आपका क्वेश्चन है। इसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज है, इनमें से एक ये है कि जनरल टर्म बायनॉमियल थ्योरम, जनरल टर्म ऑफ बायनॉमियल थ्योरम, बायनॉमियल थ्योरम का एक जनरल टर्म होता है वो टी r प्लस 1 n r a पावर n माइनस r b पावर r। तो ये फार्मूला याद रखो। जहाँ पे आपसे पूछा है कि आप टर्म्स मालूम कर दो, टर्म के बारे में पूछा है, कोएफिशिएंट के बारे में अगर एक क्वेश्चन में जिक्र है, इंडिपेंडेंट टर्म के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो आप ये फार्मूला यूज करो टर्म्स के लिए, कोएफिशिएंट के लिए, इंडिपेंडेंट टर्म्स के लिए। तो अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म, क्वेश्चन नंबर 2 है। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म क्वेश्चन 2 में थर्ड पार्ट है, थर्ड टर्म इन x स्क्वायर प्लस 1 बाई अंडर रूट x पावर 4। इसमें आप थर्ड टर्म को मालूम कर दो कि इसमें थर्ड टर्म कौन सा है। तो पहले आप इसको कंपेयर कर दो, कंपेयर विद a प्लस b पावर n। तो आपके साथ हो गया a का वैल्यू x स्क्वायर, b का वैल्यू 1 बाई अंडर रूट x और n इक्वल टू 4। अब आप थर्ड टर्म मालूम करना चाहते हैं तो इस फार्मूले में जनरल टर्म में आपसे पूछ रहे हैं कि थर्ड टर्म मालूम करो, तो r की जगह पर आप 1 पुट करो। यहाँ पर जो r है तो आप 1 पुट कर दो, 1 नहीं 2 पुट कर दो, r इक्वल टू 2 इन जनरल टर्म। क्योंकि आपसे 3 के बारे में पूछा है तो यहाँ पर 1 है तो r की जगह पर आप 2 लिखेंगे तो 2 प्लस 1। n की जगह पर आप क्या लिखेंगे, n की जगह पर 4, r की जगह पर 2, a की जगह पर x स्क्वायर, और इसमें जो n है 4 और r की जगह पर 2, और इसमें b क्या है, b 1 बाई अंडर रूट x और पावर r। तो r यहाँ पर क्या है, 2 है, तो t3। अब 4 2 को एक्सपेंड कर दो, आप कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं, 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। x2 और यहाँ पर भी 4 माइनस 2 तो ये 4 होता है, और 1 का स्क्वायर 1 होता है और अंडर रूट
4 3 2 फैक्टोरियल, ये ऊपर वाला हम इस तरह लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर है 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल x पावर 3। ये इसके साथ खत्म कर दो 2 1 2 2 2 4 3 2 6 6x क्यूब। तो ये इसका आंसर है। आपके साथ इसका मालूम हो।